हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, क्या उसका लक्षण होता है, क्या उसका सिम्टम होता है। अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो आप कैसे पता कर सकते हैं, क्या सिम्टम दिखाता है, क्या ट्रीटमेंट होता है। सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें इसी तरह के जानकारी पाने के लिए। तो जो ब्रेन स्ट्रोक होता है वो क्यों होता है? ज़्यादातर आजकल बहुत ही ज़्यादा लोगों में ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तो यह ज़्यादातर ओल्ड एज में होता है, जैसे कि 50+ के एज जो होते हैं उनको ज़्यादातर होता है ब्रेन स्ट्रोक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक कब होता है व्यक्ति को। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, बीपी अगर हाई रहता है बहुत ही ज़्यादा, तो उस टाइम व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, चांस होता है ब्रेन स्ट्रोक होने का। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, क्या उसको सिम्टम दिखाएगा, कैसे आप पता कर सकते हैं। तो व्यक्ति का जो सिर है वो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, बहुत ही तेज़ दर्द करेगा सिर में। और व्यक्ति को चलने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, ठीक से व्यक्ति देख नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा। बातचीत करने के टाइम व्यक्ति लड़बड़ाना, ठीक से बात नहीं कर पाएगा। और एक चीज़, व्यक्ति का एक साइड का हाथ पैर जो है वो पैरालिसिस हो जाएगा, वो उसको हिला नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा, वो थोड़ा वीक हो जाएगा, हाथ पैर वीक हो जाएगा एक साइड का। और उसके अलावा जो मुंह है वो मुड़ जाएगा, एक साइड मुड़ जाएगा। जिस साइड का हाथ पैर काम नहीं करेगा उस साइड जो मुंह है वो मुड़ जाएगा, व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर पाएगा। यह सब अगर सिम्टम दिखाई देता है तो आप पता कर सकते हैं कि व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। और उस टाइम तुरंत आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि अगर आप तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल नहीं लेंगे तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो ब्रेन स्ट्रोक जो होता है वो मेजर भी होता है और माइनर भी होता है। किसी व्यक्ति को छोटा होता है तो वो बातचीत कर पाता है, थोड़ा थोड़ा चल पाता है। और किसी व्यक्ति को बड़ा ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो वो बातचीत नहीं कर पाएगा, हाथ पैर उठा नहीं पाएगा। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो फ्रेंड्स, ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारा जो सिर का जो वेन नस होता है वो ब्लॉक हो जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल के वजह से जो वेन नस है वो ब्लॉक हो जाता है, उसके वजह से जो ब्लड का सप्लाई है वो नहीं जा पाता है, उसके वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। और एक होता है ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के वजह से जो हमारा ब्रेन का नस है वो फट जाता है और जो ब्लड है वो बाहर निकल जाता है, लीकेज कर जाता है, उसको कहा जाता है ब्रेन हेमरेज। तो ये होता है दोनों में डिफरेंस। जो ब्रेन हेमरेज होता है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो जो हमारा नस है उससे फट के बाहर निकल जाता है। और ब्रेन स्ट्रोक में जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, हमारा जो वेन है, नस है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो ये जो ब्लॉक होता है उसको ऑपरेशन करके तुरंत से ठीक किया जाता है, नहीं तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बड़ा ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उसको 2 से 4 घंटा, 24 घंटा के बीच में ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन करके जो क्लॉट बन गया है, जो बंद हो गया है रास्ता, उसको खोल दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का थोड़ा कम हुआ है तो उसको मेडिसिन इंजेक्शन चला के ठीक किया जाता है, जो कि डॉक्टर अपने अनुसार पेशेंट का कंडीशन देख के इंजेक्शन चलाते हैं। और वो जो नॉर्मल हो जाता है पेशेंट, 7 से लेकर 10 दिन के बीच में पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा बहुत फिजियोथेरापी करने के बाद पेशेंट चल फिर सकता है। तो दोस्तों, यह था ब्रेन हेमरेज और ब्रेन स्ट्रोक का डिटेल्स वीडियो।